हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका देवाशीष सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखते समय प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्लासेस में पढ़ने के बाद पढ़ते समय उनका स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता है अंग्रेजी लिखते समय। और ये वीडियो देखने के बाद आप उस स्पीड को आराम से मेंटेन कर सकते हैं और एवरेज बच्चों के साथ अपने आप को रन कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखते वक्त यहाँ पे इस बोर्ड को देखने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में क ख ग से लेकर य तक कंप्लीट आपका उसका एक एक लेटर का इंग्लिश वर्ड आना चाहिए। इसके बाद अ आ का हम लोग जो फॉर्मेट लिखते हैं स्वर में अ आ ह्रस्व दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए आय उ औ अन अ, जब भी ये किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो किस प्रकार का सिंबल के साथ आते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और नॉर्मली आपका ए के साथ आता है। आ जो आता है इसमें ध्यान दीजिएगा कि आ किसी भी वर्ण में हिंदी वर्ण में आपका एक पाई के साथ में आता है। ध्यान दीजिएगा क में अगर आ की मात्रा निकालना है लगाना है तो वहाँ पे हम लोग का कर देते हैं। ये जो होता है आपको ये आ को इंडिकेट करता है। छोटा ई का जो मात्रा होता है किसी भी वर्ण में अगर देखा जाए तो वो आगे में आपका इस प्रकार का एक सिंबल है। बड़ा ई का मात्रा देखा जाए तो ये आपका इस प्रकार का किसी भी वर्ण के दाहिने साइड से लेता है, छोटा ये क्या होता है लेफ्ट साइड से लेता है। ऊ का मात्रा लिया जाए तो ये आपका ऐसे करके ले लेता है, जैसे मान लीजिए ये नू हो गया। बड़ा ऊ देखिएगा तो ये आपका ये जो आपका लेफ्ट टर्न होता था ये आपका राइट टर्न हो जाएगा, ये आपका जैसे कू हो गया। ए का जो मात्रा होता है इस प्रकार से होता है। आय का जो मात्रा होता है इस प्रकार से होता है। ओ का मात्रा जो होता है ये इस प्रकार से होता है। औ को आप देखिएगा इस प्रकार का चन पा, मतलब कि अ आ वाले जितने भी स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ मिलकर के इस प्रकार का संबंध अपना स्थापित करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाले होते हैं कि जब भी किसी नाम को इंग्लिश में हम लोग राइट करते हैं तो राइट करते समय जो सबसे मेजर ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ध्यान दीजिएगा आ का मात्रा जैसे ही एक पाई के स्वरूप में आता है तो आप वहाँ पे ए लिख देंगे। छोटा ई का मात्रा के लिए आई, बड़ा ई का मात्रा के लिए डबल ई, ऊ के मात्रा के लिए यू और जो बड़ा ऊ होता है उसके मात्रा के लिए डबल ओ, ए के मात्रा के लिए ई, इसके लिए ए आई ओ ए यू ए एन ए एच। ऐसे करके हम लोग सारे एक हिंदी जो स्वर और व्यंजन होते हैं सारे एक का सबसे पहले अपने दिमाग में उसका इंग्लिश मीनिंग मन में रख लेंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे दो चीज़ लिख रहे हैं। कमल, दो वर्ड लिख रहे हैं कमल, और एक वर्ड आपका लिख रहे हैं दीपक। नमता हम लोग देखते हैं कि हम लोग शुरू से बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें एक चीज़ है कि अगर किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगा रहता है, मात्रा कहने का मतलब कि ये आपका पाई छोटा ई बड़ा ई का मात्रा नहीं लगा रहता है, उसमें किस चीज़ का मात्रा छिपा रहता है आपका अ का। ध्यान दीजिएगा उसमें क्या चीज़ का मात्रा छिपा रहता है अ का। लेकिन हिंदी बोलते समय हिंदी शब्द के किसी भी नाम को बोलते समय जैसे हम लोग बोल रहे हैं कमल, तो इस चीज़ में आप गौर कीजिएगा क और म को हम लोग लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें अ की मात्रा दिखाते हैं और ल को हम लोग छोड़ देते हैं जिसमें अ की मात्रा वो नहीं दिखाते। ध्यान से देखिएगा कमल क म ल कमल, जब भी कमल बोल रहे हैं तो क म में अ का मात्रा को खींच रहे हैं, ल में ल की मात्रा को छोड़ देते हैं। नॉर्मल आप देखिएगा जैसे ही कमल को हम लोग तोड़ेंगे तो नॉर्मल पर टूटेगा क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए बोलते समय हम लोग इस अ की मात्रा को लंबा खींचने का कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए इंग्लिश में राइट करते समय हम लोग सिर्फ क अ म
ल। ध्यान दीजिएगा, इतने को ही नोटिस करेंगे जब भी किसी शब्द का लास्ट में कोई बिना मात्रा वाला कोई व्यंजन मिल जाए तो उसमें ए शब्द को, ए लेटर को नहीं लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा के ए एम, के ए एम ए एल। इसमें ए का मात्रा नहीं देंगे क्योंकि जो बोलते समय हम लोग क्या कर रहे हैं, ल को छोड़ देते हैं, उसमें अ को नहीं खींच रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है कमल। ध्यान दीजिएगा, कमल। कमल में इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ छिपा हुआ है तो ए लिख देंगे, ये मात्रा। म में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है, ए लिखेंगे। ल में भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन ल बोलते समय हम उसमें अ का मात्रा को नहीं खींच रहे हैं, इसलिए इसमें ए लेटर का यूज नहीं होता है। दीपक शब्द में आप देखिएगा, दीपक में जो हम लोग तोड़ते हैं तो ये आपका द होता है। द में एक बड़ा ई की मात्रा है, दी हो गया, प्लस प हो गया, प्लस क हो गया, प। यहाँ पे प को ध्यान दीजिएगा, ये प बीच में आ रहा है, प बीच में आ रहा है तो दीपक में प में हम लोग अ का मात्रा को खींच रहे हैं। कहने का सिंपल सा तात्पर्य है कि अगर कोई बिना मात्रा वाला कोई भी व्यंजन आता है तो सिर्फ एक लास्ट वाले को छोड़ करके, अगर वो बीच में कितना भी हो और पहले वाले में अगर कोई मात्रा नहीं होता है तो उसमें हम लोग अ का मात्रा लगाकर ही बोलते हैं, उसको लंबा खींचने के लिए। और जैसे ही इसमें अ का मात्रा नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को व्यक्त होता है कि वो जो व्यंजन है वो आधा मात्रा में है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पप्पू, पप्पू में हम लोग प को खींच रहे हैं, प। ये प को छोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ल को छोड़ने का काम करते थे, यहाँ बीच में ही छोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या बोध कर रहे हैं, यहाँ पे आधा मात्रा का बोध करा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आधा मात्रा का ये क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। तो प में प बोलने के बाद हम जो दूसरा प बोल रहे हैं उसको छोड़ने का काम कर रहे हैं, पप्पू, पप्पू। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो ये तो प आपका अ के साथ आ जाएगा और ये प अकेला आएगा, वो हाइफन के साथ में आता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको वो आधा मात्रा का बोध कराता है और ये प में छोटा ऊ का बोध करा रहा है। वैसे ही करके दीपक में जैसे ही प बीच में आया तो इसमें ये किसके साथ आ जाएगा, ये अ के साथ आएगा। अब इसको हम राइट करेंगे, द के लिए आपका डी हो जाएगा। बड़ा ई का मात्रा के लिए क्या बोल रहा है, इसमें डबल ई। दीपक, पी में प, अ का मात्रा खींच रहे हैं ए, और क लास्ट में है, इसमें हम छोड़ देना है तो दीपक। इस प्रकार करके सिंपल जो साधारण जो नाम होते हैं, नाम को हम लोग नॉर्मतः उसको हिंदी से इंग्लिश में राइट करते हैं। संजीत और सुजीत, संजीत और सुजीत। अब यदि मुझे हिंदी का ज्ञान उतना नहीं है कि जो मात्रा होता है बड़ा ई का, छोटा ई का, बड़ा ऊ का, छोटा ऊ का मात्रा किस जगह पर लगाया जाए, तो सिर्फ सुन करके हम कैसे इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका आई का बोध होगा, छोटा ई का कि डबल ई का। अब यहाँ पे दो चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, संजीत और सुजीत। जब हम लोग संजीत बोलते हैं तो संजीत में जो जी आता है और सुजीत में जो जी आ रहा है, दोनों में आप अंतर महसूस कीजिएगा कि जो संजीत का जो ज आ रहा है उसको थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, उसको थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। कैसे, संजीत, संजीत, जीत, संजीत। और सुजीत में जो जी का मात्रा होता है उसको हम लोग जल्द छोड़ दे रहे हैं, सुजीत, सुजीत, सुजीत। ध्यान दीजिएगा, सुजीत, संजीत। जैसे ही अगर किसी भी मात्रा को डिनोट करना है, नोट करना है कि इसमें बड़ा वाला है कि छोटा वाला है, तो बड़ा वाला हम लोग क्या करते हैं, उसको लंबा खींचते हैं और छोटा वाला में तुरंत छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, संजीत में जैसे ही हम लोग बड़ा ई का मात्रा करते हैं तो ये आपका श के लिए क्या हो जाता है, एस। ये बिंदु दिया है, ऊपर में जो बिंदु दिया है उस बिंदु के लिए हम लोग क्या राइट कर देंगे, आपका ए एन, सन। ज में देखिएगा, ज के लिए आपका जे, बड़ा ई का मात्रा आपका आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, डबल ई के लिए, डबल ई। और त में टी, टी में ए का मात्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट वाला व्यंजन है और लास्ट वाले व्यंजन को हम लोग कभी भी बोलते समय छोड़ देते, उसमें अ का मात्रा को नहीं खींचते हैं। ये आपका हो जाता है संजीत। सुजीत में को आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो एस है, श है, श के लिए एस लिखेंगे। स में छोटा वाला ऊ का मात्रा को नोट कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू। ज के लिए जे, और यहाँ पे जो ज में जो ई का मात्रा है ये छोटा वाला ई को दर्शा रहा है तो उसके लिए हो जाता है आई। और त के लिए क्या हो जाता है, टी। त में भी आपका अ का मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अंत में बिना मात्रा वाला व्यंजन है।
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हम राइट करते हैं सोनी, सोनी, सोनी को अगर ध्यान से देखा जाए तो सोनी को जब हम लोग बोल रहे हैं सोनी, आप लोग मन में इस चीज़ को बोल करके पहले एहसास कीजिएगा। अगर वो फीलिंग्स अगर आपके अंदर आ जाएगा कि बड़ा ई और छोटा ई में मात्रा सोच के अकॉर्डिंग कैसा होता है, तो वो आप जैसे ही सोचेंगे उसका मात्रा का जो इंग्लिश होगा आपके मन में आ जाएगा कि यहाँ पे आई होगा कि डबल ई होगा। ध्यान दीजिएगा, सोनी में जो न में ई का मात्रा हम लोग बोल रहे हैं उसको नी को लंबा खींचना है कि छोड़ रहे हैं, सोनी, सोनी, सोनी। ध्यान दीजिएगा, सोनी, बड़ा ई का मात्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बड़ा ई का मात्रा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग जल्दी छोड़ दे रहे हैं, जल्दी छोड़ दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जल्दी छोड़ दे रहे हैं। फलतः अगर कोई भी बड़ा ई किसी हिंदी नाम में बड़ा ई अगर लास्ट में आता है, ध्यान दीजिएगा लास्ट में आता है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं। इसलिए उस वहाँ पे डबल ई का यूज ना करके हम लोग आई का यूज करते हैं। तो सोनी का आपका हो जाता है SONI, सोनी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बड़ा ई का मात्रा किसी भी नाम में अगर पहले आता है या बीच में कहीं भी आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा डबल ई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बड़ा ई का मात्रा अगर लास्ट में आता है तो वहाँ पे आपका वो आपका डबल ई के साथ नहीं आई के साथ आता है। देखेंगे पंकज, चांदनी, शंभू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बिंदु 2 और यहाँ पे 3 बिंदु जो है, 3 बिंदु किस शब्द के साथ आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किस शब्द, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग पंकज, ये बिंदु का मतलब यहाँ पे न को इंडिकेट कर रहा है। चांदनी न को इंडिकेट कर रहा है। शंभू यहाँ पे न को इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसलिए जब भी अगर आपका बिंदु का बोध कराए, अगर वो बिंदु न को इंडिकेट करे तो आपका एन हो जाता है। अगर वो बिंदु आपको म को इंडिकेट करे, आधा म को इंडिकेट करे, तो वो आपका हो जाता है ए एम। ध्यान दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, ए एम। देखिए पंकज में पंकज बोल रहे हैं तो पी में जो बिंदु का मात्रा है उस बिंदु का मात्रा के लिए न का इंडिकेट कर रहा है, तो न के लिए क्या हो जाएगा आपका ए एन, पन हो गया। क के लिए के, क में कोई मात्रा नहीं है और ये बीच में है तो ये क्या ले लेगा ए, और जो लास्ट में है तो सिर्फ ये जे के साथ आएगा। ये हुए वह पंकज। चांदनी को देखेंगे, चा, CHA। ध्यान दीजिएगा, चा में जब भी कोई हिंदी नाम लिखते हैं, हिंदी नाम लिखते समय आपको भूल कर भी डबल ए शब्द का प्रयोग नहीं करना है, डबल ए शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वहाँ पे आप सिर्फ एक ए का यूज कीजिए, वो आपको डबल ए का इंडिकेट कर देगा। जैसे ही हम लोग चा के लिए चा का यूज किए, ये जो बिंदु है इस बिंदु के लिए एन का यूज कर रहे हैं, ए पहले से है, सिर्फ क्या लगा देंगे इसमें चा, यानी क्या चांद। और ये आपका द के लिए क्या यूज करेंगे डी, और द में कोई मात्रा नहीं है, बीच में है तो क्या लगा देंगे ए। न के लिए एन यूज करेंगे। और मैंने अभी बताया कि जो डबल ई ये जो डबल ई का मात्रा जो मतलब बड़ा ई के लिए इंडिकेट करते हैं, अगर वो किसी भी शब्द के लास्ट में आता है तो वो डबल ई का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर क्या यूज करेंगे आई का। अगर यही बड़ा ई बीच में या फिर पहले होता तो बड़ा ई का मतलब क्या होता है, वहाँ पे डबल ई, लास्ट में है अंततः क्या लिखेंगे यहाँ पे आई, चांदनी। इसके बाद ये जो है आपका शंभू तलाभिषा है SH। यहाँ पे जो बिंदु है इस बिंदु का मतलब आधा न का मात्रा नहीं आ रहा है, म का आ रहा है, शंभू आधा म का आ रहा है, तो ये AN ना लेकर के क्या ले लेगा AM, SAM। भ के लिए आपका होता है BH, और ये छोटा वाला U है तो इसके लिए ले लेगा U, शंभू। जो 3 नाम है, इस 3 नाम पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि मैक्सिमम जो गलती करते हैं, प्रभुनाथ, महेंद्र, सूर्या। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो किसी भी हिंदी व्यंजन में र का मात्रा अगर उसके नीचे में लगा रहता है तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये जो र मतलब कि आइफन के साथ आधा। ध्यान दीजिएगा, आधा। तो जब भी किसी भी चीज़ में आधा ये इसका एक हिस्सा बन जाता है, तो जब भी ये इसका हिस्सा बन जाएगा तो इसके बीच में किसी भी ये वाले किसी भी एक भी
लेटर को राइट नहीं करेंगे, दोनों को अलग नहीं करेंगे। जब भी लिखेंगे तो पहले ये दोनों को रिश्ता एक साथ कंबाइन करके उसके बाद कोई मात्रा वाले लेटर को लिखते हैं। जैसे प्रभु, प्रभु में जैसे ही प और र लगा के ये संयुक्त है, एक साथ जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इन लोगों का रिश्ता हम क्या कर देते हैं, पी आर, प्र, ध्यान पी आर। अब इसमें आपका कोई मात्रा दिखाई दे रहा है, इसमें अ से कोई मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब भी कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, अ। तो ये आपका हो जाता है प्र, मतलब प्र मतलब हो गया पी आर ए, प्र। भ के लिए यूज करते हैं हम लोग बी एच, और इसमें आपका छोटा वाला यू का मात्रा है तो ये आपका हो जाएगा प्रभु, प्रभु। न के लिए आपका एन, और ये आ का मात्रा है, आ का मात्रा के लिए आपका ए, और थ के लिए टी एच, प्रभु नाथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा महेंद्र, महेंद्र। म के लिए आपका यूज करेंगे एम, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ लगा देंगे। ह के लिए यूज करेंगे एच, इसमें एक आर की मात्रा है तो उसके लिए क्या यूज कर रहा है, ए। म है, आधा न का यूज कर रहा है, तो याद कर लीजिएगा, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर किसी भी हिंदी नाम में किसी भी चीज़ का आधा अगर यूज होता है, आधा यूज होता है, ध्यान दीजिएगा मेरा कहने का मेन मतलब क्या था कि अगर किसी भी नाम में, हिंदी नाम में आधा मात्रा वाले किसी भी व्यंजन का यूज होता है तो उसमें भूल कर भी आप ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर नाम के बीच में किसी भी चीज़ का आधा मात्रा आता है तो वो उसमें ए का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम ए का प्रयोग बीच में नहीं करते हैं किसी भी व्यंजन के साथ में, तो वही आपका अंग्रेजी में इंडिकेट करता है कि हिंदी में इसका जो यूज है आधा के रूप में किया गया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एन का यूज किया और एन के बाद अगर यहाँ पे डी का शब्द का प्रयोग करूँगा, डी शब्द का, तो यहाँ एन के बीच में ये अल्फ़ाबेट का कोई भी एक लेटर यहाँ पे राइट नहीं किया गया है। इसका मतलब आपका हो गया कि ये जो एन है ये आपका आधा है, और जैसे ही इसका कोई भी एक लेटर यहाँ पर हम लिख देंगे तो वो आपको यहाँ पर नोट कर देगा कि ये एन मतलब न पूरी मात्रा में आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हम एन के बाद ए का मात्रा या कोई भी अल्फ़ाबेट का कोई भी ये स्वर वाले लेटर को नहीं लिखते हैं तो आपका वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये आधा है महेंद्र। यहाँ पे द्र, द्र के लिए तो द और र के साथ लिस्ता लिखा हुआ है, डी और ये आर। हम लोग महेंद्र बोलने का कोशिश करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो उसमें देखिएगा महेंद्र र को थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं, और लंबा खींचने का मतलब कि उसमें अ की मात्रा लगा रहे हैं, महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र। कितना भी कोशिश करेंगे तो द्र में र के साथ अ की मात्रा आ ही जा रहा है। इसलिए जब भी र की मात्रा वाला अगर कोई लास्ट में कोई शब्द आता है, लास्ट में कोई व्यंजन आता है र की मात्रा के साथ में, तो उसमें हम लोग अ लेटर को जरूर यूज करेंगे, क्योंकि महेंद्र बोलते समय र के साथ अ शब्द को हम लोग खींच रहे हैं, अ वाले वर्ण को खींच रहे हैं। आपका ये हो जाता है महेंद्र। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा सूर्या। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ सामने दिखता है लेकिन वास्तविकता में वो होता नहीं है। ये जो र की मात्रा है मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि य के बाद र की मात्रा को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं तो य से पहले र की मात्रा आ रहा है, य से पहले र की मात्रा आ रहा है। तो जैसे ही य से पहले र की मात्रा आ रहा है तो ये र वाई शब्द से पहले लिखेंगे, वाई लेटर से पहले लिखेंगे। ये आपका श, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा वाला श है तो एस, छोटा वाला यू का मात्रा है तो यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूर्या में बोलते समय र शब्द को पहले बोल रहे हैं और वो आधा के में इंडिकेट है तो आर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, र यहाँ पे य और र के साथ में रिश्ता बता रहा है। रिश्ता जब भी बताएगा तो बीच में किसी भी ये स्वर वाले अल्फ़ाबेट को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सूर्य, सूर्य, और उसमें या का बोध करा रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, सूर्या। ऐसे करके आप किसी भी हिंदी नाम को अंग्रेजी में उसको आसानी से लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 से 3 बार देखिए, और देखने के बाद मुझे विश्वास है कि पूर्णतः आपको अब नाम को, हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते समय कोई भी दुविधा नहीं होगी। आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद।